आइए सबसे पहले इस वक्त की 25 अहम खबरें देखते हैं। दिल्ली धमाका केस में एक और पर्दाफाश हुआ है। 26 जनवरी को थी हमले की प्लानिंग। मुजम्मिल और उमर ने लाल किले की रेकी की थी। दीपावली पर भी भीड़ को निशाना बनाना चाहते थे। दिल्ली धमाकों से पहले 11 दिन तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी धमाके वाली कार। गिरफ्तारी के डर से 10 नवंबर को कार लेकर निकला था उमर। गिरफ्तारी के डर से हड़बड़ी में किया धमाका। यह पैनिक अटैक था। हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली धमाके की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में पर्दाफाश। 2 साल से हमले की प्लानिंग थी। आतंकियों के लिए जुटाई थी 30 से 40 लाख की फंडिंग। इश्तियाक को जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद से श्रीनगर लेकर गई। हाफिज इश्तियाक के घर किराए पर रहता था डॉक्टर मुजम्मिल। मुजम्मिल के कमरे से मिला था 2563 किलो विस्फोटक। दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद से कार डीलर अमित को भी हिरासत में लिया। अमित ने उमर और तारिक को धमाके वाली कार दिलवाई। हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। गिरफ्तार मुजम्मिल के फोन से मिली नई जानकारी। इस साल कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली के कई जगहों की तस्वीरें मिली। मुजम्मिल का दिल्ली आना धमाके की प्लानिंग का हिस्सा था। दिल्ली धमाका केस में सीआईके ने एक और डॉक्टर तजामुल को हिरासत में लिया। कुलगाम का रहने वाला है डॉक्टर तजामुल। सूत्रों के हवाले से खबर, डॉक्टर परवेज को यूपी एटीएस दिल्ली लेकर गई। अब एनआईए करेगी डॉक्टर परवेज से पूछताछ। कार धमाका केस में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की तेज। घटनास्थल से 40 से ज्यादा सैंपल जमा किए गए। 2 अलग अलग विस्फोटकों के सैंपल लिए गए। धमाका केस में अब तक 18 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर से अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तार लोगों में कई डॉक्टर शामिल। ब्लास्ट से पहले दिल्ली के कई इलाकों में दिखी थी कार लेकर कनॉट प्लेस गया था डॉक्टर उमर। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी देखी गई थी कार। लाल किला धमाके में 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी कार। सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग नजर आए। डॉक्टर उमर ने धमाके वाली कार घबराकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकाली। सूत्रों के हवाले से खबर, विदेश से ऑपरेट कर रहा था मॉड्यूल का हैंडलर। एनआईए विदेशी कनेक्शन की जांच में जुटी है। हाई ग्रेड मिलिट्री विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। सुरक्षा एजेंसीज ने बड़े हमले को नाकाम किया। दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश थी। फरीदाबाद में रेड की वजह से उमर दिल्ली भागा। सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील का दोस्त बाबर भी फरार। अदील की गिरफ्तारी के बाद से बाबर गायब। अदील के दोस्त बाबर ने ही घर दिलाया था। दिल्ली ब्लास्ट में इरफान का नाम आया सामने। कॉलेज में स्टूडेंट का ब्रेन वॉश इरफान करता था। गिरफ्तार डॉक्टर्स को इरफान ने ही जैश से जोड़ा। एफएसएल की टीम ने दिल्ली के ब्लास्ट स्पॉट पर जांच की। टीम को मौके से 2 जिंदा कारतूस और 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल्स मिले हैं। फॉरेंसिक टीम ने ब्लास्ट स्पॉट से करीब 42 नमूने इकट्ठे किए हैं। धमाके वाली कार के दोनों टायर, चेसिस और सीएनजी सिलेंडर बोनट के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हुई, दर्जनों लोग घायल। दिल्ली धमाके का एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने। भीड़ के बीच धमाके का वीडियो, लोगों में अफरा तफरी। दिल्ली धमाके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सीसीएस की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह जांच रिपोर्ट देंगे। कई अहम फैसले लिए जाने की भी संभावना। बिहार में दूसरे फेज में बंपर वोटिंग हुई। रिकॉर्ड तोड़ करीब 69% मतदान हुआ। किशनगंज अव्वल, नवादा में सबसे कम, पुरुषों के मुकाबले 9% महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं। फिल्म अभिनेता गोविंदा की तबीयत बिगड़ी। घर पर अचानक बेहोश होकर गिरे, अस्पताल में भर्ती। गंभीर रूप से बीमार फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से मिली छुट्टी। परिवार ने घर पर इलाज कराने का फैसला लिया। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे।